इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। इंदौर को क्राइम का गढ़ भी कहा जाता है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना महामारी से क्राइम घटा था, पर अब पेरोल और जमानत पर मिले अपराधी तांडव करने लगे हैं। ऐसे में पुलिस की चुनौती और बढ़ गई है। इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। इंदौर को क्राइम का गढ़ कहा जाता है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना महामारी से क्राइम घटा था, अब पेरोल और जमानत मिले अपराधी तांडव करने लगे हैं। ऐसे में पुलिस की चुनौती बढ़ गई। पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने में व्यस्त थे और अपराधी आपराधिक गतिविधियों का अंजाम देने में जुटे हैं। बढ़ते अपराधों को लेकर इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने इंदौर पुलिस महकमे की मीटिंग में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर प्लानिंग की। डीआईजी बताते हैं कि पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। लॉकडाउन के साथ साथ अपराधियों की निगरानी करनी है। ऐसे में पुलिस अब अपराधियों के मोबाइल नंबर से हिसाब के लोकेशन से ट्रेस करेगी। पुलिस ऐसे अपराधियों पर नजर रखेगी जिन पर 3 से ज्यादा मामले दर्ज है। शहर में अपराध कंट्रोल रहे, इसको लेकर पुलिस ने यह योजना बनाई। डीआईजी का कहना है कि पुलिस की चुनौती बड़ी है। बिना पीपीई किट के अपराधियों को पकड़ना रिस्की है। अब जरूरत स्मार्ट पुलिसिंग की है। पुलिस कैसे तैयार है इस चीजों को लेकर? हम जानते हैं कि लॉकडाउन के चौथे चरण में हम पहुंच चुके हैं और लॉकडाउन 4 अब जस्ट खुलने की प्रक्रिया में है। इसमें विशेष तौर पे पुलिस की चुनौतियां भी उसी अनुपात में बढ़ जाएंगी। जैसा कि निश्चित तौर पे पब्लिक व्हीकल्स कम होंगे, लोग निजी वाहनों में बहुत बड़ी संख्या में निकलेंगे, ट्रैफिक की समस्या पुलिस के सामने आएगी, जगह जगह पार्किंग की समस्या आएगी। चूँकि वाहन ज़्यादा संख्या में होंगे तो पार्किंग भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। साथ ही साथ अपराधियों के बारे में बात करें तो अपराधी बहुत सारे हम जानते हैं कि पैरोल पे छूट के आ चुके हैं और इसमें प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अपराधों की संख्या तेज़ी से बढ़ने की संभावना के मद्देनज़र भी पुलिस काम कर रही है। कल इसके मद्देनज़र हमने सारे पुलिस अधिकारियों की बैठक भी ली थी कि तैयारी को लेकर के हम सजग हो जाएँ और इन लोगों की चेकिंग और जांच बिल्कुल इस पर ध्यान रखें। यह मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब हम पुलिस अब अपराधियों को पकड़ेगी तो उसकी रणनीति अलग होगी। अब कोई पुलिस अपराधियों को पकड़ने जाए तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि पीपी किट अगर नहीं है तो वो कैसे पकड़े। बिना पीपी किट के पकड़ना बिल्कुल असुरक्षित होगा, क्योंकि ऐसे में पुलिस को खुद संक्रमित हो जाने का खतरा होगा। इसलिए कई मामलों में पुलिस की चुनौतियां बढ़ी हैं। चालानों की संख्या बढ़ेगी, कोर्ट्स में अलग अलग चुनौतियां आएंगी, अपराधियों को जेलों में उनके ट्रांसफ़र करते समय जो पुलिसकर्मी रहेंगे उनके सामने चुनौतियाँ रहेंगी। इस तरह इन सारे चुनौतियों के मद्देनज़र पुलिस ने नए सिरे से अपनी रणनीति बनाई है और उसके मद्देनज़र लगातार हम लोग बैठकें ले रहे हैं और लगातार अपने अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित कर रहे हैं। सर कॉन्टेक्ट नई योजना मुख्य तौर पे ट्रोलिंग में हमारे जो जवान होते हैं, हमारे जिनकी गश्त होती है, उसमें उनके मोबाइल के लगातार जो कि हमारा रजिस्टर्ड होता है कंट्रोल रूम में, उससे वो जहाँ जहाँ जाते हैं ऑटोमेटिक वो रजिस्टर्ड हो जाता है। अपराधी नहीं, उसमें अपराधियों हमारे जो लोकेशन जो हमारे गाड़ियों में जो लगे हैं जीपीएस, उसके माध्यम से करते हैं। और इसके साथ साथ जिन इलाकों में गश्त करते हैं उन इलाकों में अभी हाल में हम लोग कुछ क्यूआर कोड लगवाने जा रहे हैं। क्यूआर कोड उन महत्वपूर्ण जगहों पे रहेगा। जब हमारा पुलिसकर्मी उन जगहों पे जाएगा, यानी कोई खास अगर धार्मिक स्थल है, कोई खास, वहाँ पे अपने मोबाइल के क्यूआर कोड को लेगा तो रजिस्टर्ड हो जाएगा कि वहाँ तक वो इतने बजे पहुँचा था। नहीं सर, ये बात जो जमानत पर छूटे जो बदमाश है जो पैरोल पर, उनकी भी मोबाइल लोकेशन के जरिए ई पेट्रोलिंग होगी, वो बात नहीं। सामान्य तौर पे पुलिस जो है अपराधियों की लगातार हर तकनीक का इस्तेमाल करके करती है, लेकिन पुलिस जो अपने गश्त की निगरानी के लिए क्यूआर कोड बोस्ट एक एप्लीकेशन कर रही है, जिसमें सारे जो हमारे जवान रहेंगे हमारे लोग, उनके तत्काल लोकेशन और क्यूआर कोड के आधार पर किन किन जगहों का किया, एक मैप बनकर पुलिस के पास सुबह आ जाएगा कंट्रोल रूम में कि किन लोगों ने किन किन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग की है। सर क्या इंदौर पुलिस कॉन्टेक्ट इस कॉन्सेप्ट पे भी काम कर रहे हैं क्या? मुख्य तौर पर सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि जब हम इस तरह के कार्रवाइयाँ करते हैं तो पुलिस इस बात का ध्यान रखती है कि उससे जुड़े कौन कौन से लोग हैं। हाल में चूँकि पुलिस की प्राथमिकताएं बदली थी, पुलिस पूरी तरह से कोरोना के युद्ध में लगी थी, लेकिन अब पुलिस जैसे कोई अगर घटना होती है तो जैसे कि हम एक समान तौर पे कोई कोरोना से संक्रमित होता है तो उसके कांटेक्ट के सारे लोगों की तलाशी और उसके बारे में जानकारी निकालते हैं। उसी तरह पुलिस जो सामान्य जो अपराध होते हैं उस बारे में भी इस तरह की काफ़ी बड़े स्तर पर निकाली है और कई ऐसे मामलों की तह तक पहुँची है। संजीवनी एक ऐसा नहीं कि हम इसके प्रति लापरवाह हो जाएं। इससे जुड़ी जो चीज़ें हैं, जुड़ी जो सावधानियां हैं, उनको हमको अपने जीवन का अंग बनाना होगा। हम सावधानियों को पर्याप्त रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर्स का यूज करें, बाकी जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, जो आधारभूत चीज़ें हैं उनको ज़रूर हम फॉलो करें, लेकिन साथ ही साथ हम किसी भय में ना रहें, हम आराम से रहें। इन चीज़ों का अगर हम सतर्कता से पालन करेंगे, जीवन का अंग बनाएंगे तो डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो हम इस भय से मुक्त होकर, क्योंकि शायद बीमारी से भी ज़्यादा बड़ा इसका भय है जो व्यक्ति को साथ में ले जाता है, तो एक संतुलित एक बीच की रेखा हम तय करें, उसके हिसाब से रहें, हम सब ठीक रहेंगे। थैंक यू।